लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है, सीएम ने कहा है। प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को मौके पर उन्होंने भेजा है। आपको बता दें, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर उनके द्वारा भेजा गया है। सीएम ने घटना की जांच के लिए भी आदेश दे दिए हैं और सीएम ने कहा है कि जो भी परिजन है उनको 4 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी, आर्थिक मदद दी जाएगी मृतकों के परिजनों को। घायलों का निःशुल्क इलाज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, देवास जिले के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है और उसमें कई लोगों के हताहत होने का समाचार भी निकलकर सामने आया, जिस पर सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, पोस्ट कर लिखा है कि देवास जिले की टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और जो भी घायल हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। तो देखिए, देवास में जिस प्रकार से पटाखा फैक्ट्री में यह हादसा हुआ उसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी प्रखर जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से। प्रखर, बेहद ये दर्दनाक ये हादसा था जिस पर अब सीएम ने भी संज्ञान ले लिया है। जांच को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए उनकी ओर से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, करीब 12 लोगों की अब तक जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद जो है वो 4 लाख रुपए का मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हो चुका है। अगर बात की जाए तो जो पटाखा फैक्ट्री का मालिक है उसे इस समय अगर बात की जाए तो भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो भोपाल में था चूंकि, तो उसे भोपाल में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। देखिए, ये इसलिए गंभीर है और पूछताछ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीते कुछ साल पहले हरदा में भी एक बड़ा इस तरीके का हादसा पटाखा फैक्ट्री में हुआ था। तो ऐसे में पूछताछ के बाद ये जानकारी जा रही है कि आखिर कारण क्या रहे हैं, किस तरीके की लापरवाही रही है और उसी के मद्देनजर जो है वो आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुआवजे के साथ साथ अगर बात करें तो जो प्रभारी मंत्री है देवास के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उन्हें वहां पर जो है डिप्लॉय किया गया है। उनके साथ ही अगर बात की जाए तो कई अधिकारी हैं जिन्हें मौके पर जो है वो भेजा गया है, जिनमें अगर बात की जाए तो गृह सचिव और साथ ही अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वहां घटनास्थल पर इस समय मौजूद हैं। साथ ही घायलों के निःशुल्क इलाज कराने के भी निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। बहरहाल ये हादसा काफी गंभीर है क्योंकि देखिए, हरदा में जब हादसा हुआ था इस तरीके का तो उस समय कई सारे नियम जो है वो बनाए गए थे और सख्ती से पालन कराने के लिए गाइडलाइंस भी तैयार की गई थी। लेकिन उस हादसे के करीब 2 साल बाद फिर ये बड़ा हादसा हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में ही ये हादसा हुआ है और करीब 12 लोग जो है वो अब तक इनकी मौत की पुष्टि जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि कारण क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी, क्या वहां पर जो अग्निशमन के जो तमाम इक्विपमेंट्स थे वो मौजूद नहीं थे, क्या किसी तरीके की जो नियमों की अनदेखी है वो की जा रही थी, या स्टॉक जो है, जो बारूद का स्टॉक है वो क्वांटिटी में ज्यादा था जितना अनुमानित बिल्कुल प्रखर, तो ये तमाम जो है वो जांच के विषय है। सभी एंगल से यहाँ पर टीम जांच करती हुई नजर आएगी और देखना होगा कि आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है और किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ जहां 12 लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पे देवास जिले में हुआ था जहां पे पटाखा फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ, इतना बड़ा धमाका जिसमें कई लोग मारे गए हैं। अब पुलिस की टीम पूरी जांच पड़ताल कर रही है। कई लोग झुलस गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज उनका चल रहा है। 12 लोगों का इलाज देवास जिला अस्पताल में चल रहा है और बारूद कंपनी में इस प्रकार से इतना बड़ा धमाका होना, अब कई एंगल है जिस पर जांच चल रही है कि आखिर क्या मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था। तो देखिए, 11 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है और एडीजी उज्जैन राकेश गुप्ता, संभागायुक्त कलेक्टर, एसपी मौके पर पहुंचे थे, जायजा लिया था उन्होंने। खबर में आगे बढ़ते हैं और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से। इंदौर लाए गए हैं, आपको बता दें, देवास हादसे के घायल, तमाम जो देवास हादसे के घायल हैं वो इंदौर लाए गए हैं। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल पहुंचे हैं इंदौर।
एमवाय अस्पताल की बर्न यूनिट में उनको भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चोइथराम अस्पताल भी घायलों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। देवास जिले टोंक खुर्द में पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी थी और इसमें अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता रहे, इंदौर तमाम देवास हादसे के घायल लाए गए हैं। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल अब एमवाय अस्पताल पहुंच चुके हैं। इंदौर एमवाय अस्पताल की बर्न यूनिट में अभी वो भर्ती हैं और उनका इलाज वहां चल रहा है। चोइथराम अस्पताल भी आपको बता दें, घायलों के पहुंचने की जो संभावना है वो बनी हुई है कि चोइथराम अस्पताल भी उनको लाया जा सकता है। तो देखिए, देवास जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में, बारूद की फैक्ट्री में ये धमाका होता है और धमाके के बाद तमाम लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग झुलस गए हैं, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी और ये इतना बड़ा धमाका, इतना बेहद दर्दनाक हादसा, जिस पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी गहरी संवेदना तमाम मृतकों के प्रति व्यक्त की है। और बड़ी अपडेट आपको इस खबर में दे दें कि खुद में ये पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। अब यहाँ पे एमवाय अस्पताल में इंदौर देवास हादसे के जो घायल हैं वो लाए गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल एमवाय अस्पताल पहुंच चुके हैं। बर्न यूनिट, आपको बता दें, एमवाय अस्पताल के बर्न यूनिट में उनको भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो देखिए, तस्वीरें बिल्कुल विचलित करने वाली है। हम आपको उन तस्वीरों को दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली वो तस्वीरें हैं। लोग बिल्कुल झुलस चुके थे, कई लोगों की मौत हो चुकी है, परिवार में कोहराम मचा नजर आया। अब सीएम ने भी इस मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है और जांच पड़ताल जारी है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्या कोई मापदंड वहां पे नहीं थे, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, और विभिन्न एंगलों से इसकी जांच होगी। लेकिन देखिए, जो सबसे दुखद है कि 12 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी है। परिवार में कोहराम है, रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। फिलहाल चोइथराम अस्पताल घायलों के लाने की संभावना लगातार जारी है। और देखिए, सीएम ने पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है और सीएम ने जो मृतक हैं उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की बात कही, आर्थिक सहायता की बात उनकी ओर से कही गई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। साथ ही जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको भी मुआवजे की बात, उनको भी आर्थिक मदद की बात कही गई है। अब फिलहाल देखिए, साथ ही तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी जांच पड़ताल के लिए कहा गया। पुलिस की टीम भी लगातार यहां पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है, लिखा है कि बेहद दुखद ये खबर, हृदय विदारक ये मामला, बेहद दर्दनाक।